श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 11 अगस्त आज काशी में चल रही विश्वनाथ शिव पुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक करवाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको पार्थिव शिवलिंग के पूजन की सामग्री, अंतिम सामग्री जो आप एक बार नोट कर लें वह बताएंगे, कुछ छूटे ना वह आप देख लेना। साथ ही आज पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद आपको कौन सा उपाय करना है जो आज की कथा में गुरुजी ने करने को कहा है वह बताएंगे। साथ ही पूजन के बाद क्या उठाने से धन संपदा आपकी बढ़ती ही चली जाती है वह बताएंगे। साथ ही आज हम आपको विसर्जन विधि क्या होती है, कहाँ कहाँ विसर्जन कर सकते हैं, कैसे विसर्जन कर सकते हैं वह बताएंगे। पूजन में चढ़ाए गए प्रसाद का आपको क्या करना है, कैसे उपयोग करना है, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको बता दें, काशी की पावन धरा में विश्वनाथ शिव पुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है, जो कि 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जिसे आप 9 से 15 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव सुन सकते हैं, क्योंकि यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 11 अगस्त तीसरे दिन की विश्वनाथ शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं और आज पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने वाले हैं या फिर अन्य किसी दिन करते हैं, तो भी आपको यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। अंत तक जरूर देखना है ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। आज 11 अगस्त है, शाम को 7 बजे गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक शुरू कर देंगे। एक बार आप पार्थिव शिवलिंग में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, पूजन और अभिषेक सामग्री, वह नोट कर लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है। पूजन सामग्री इस प्रकार है: 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल के 108 अखंड मतलब पूर्ण दाने, काली मिर्च 21, काली तिल, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, कुछ पुष्प रख लें और 7 गुलाब के फूल। साथ ही अभिषेक सामग्री में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, पीला चंदन, चावल, मौली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 2 जनेऊ, लौंग, इलायची और पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए 5 फल, नग, मिठाई और धूपबत्ती। सिर्फ इतनी सामग्री से आप आज गुरुजी जो ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करवाएंगे वह कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। श्रावण शिवरात्रि की पूजन के बाद सामग्री का क्या करना है, यह सभी का प्रश्न होता है। सभी के मन में कई प्रकार की बातें रहती हैं, तो गुरुजी ने अपनी पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में कुछ विशेष जानकारी दी थी, जिसके प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि आप कितने प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप अभी नदियाँ बहुत उफान में हैं, ऐसे में आप पार्थिव शिवलिंग को सुरक्षित दूरी से नदी में विसर्जित कर सकते हैं। नदी का इतना वेग चल रहा है कि आसानी से उसमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। पार्थिव शिवलिंग और समस्त सामग्री का विसर्जन जो पूजन के बाद बचती है उसका आप नदी में विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर नदी नहीं जा सकते हैं या आसपास नदी या तालाब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के नज़दीक में कोई पीपल का वृक्ष है या फिर बेलपत्र का वृक्ष है, उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कर सकते हैं। यह तरीका भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही बताया है। तीसरा है, जो कि सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने घर में ही किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। बस वो जो गमला है वह तुलसी या केतकी का ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर पर ही विसर्जन कर दें और उसके बाद आप उसमें पानी अच्छा सारा डाल दें। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद आपको क्या उठाना है जिससे आपके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाए। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने यह विशेष जानकारी दी है। तो आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद उसमें उपयोग की गई बेलपत्र में से किसी एक बेलपत्र को आपको पूरी पूजन होने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए उठा लेना है। इसके बाद आपको लाल कपड़े में लपेट के उसे तिजोरी में रख देना है या फिर भगवान की किसी पुस्तिका में भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग के पूजन में चढ़ाए गए फल और मिष्ठान का आपको क्या करना है, तो आप इसे शिव भक्तों को, बच्चों को और परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। कुछ का आप विसर्जन भी कर सकते हैं। जल में मौजूद जीव उसे आचमन कर लेंगे। पार्थिव शिवलिंग के साथ उसका विसर्जन कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, भगवान का जो प्रसाद है उसे आपको रात्रि भर नहीं रखना है, पहले ही उसका आचमन कर लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग के पूजन करेंगे तो आपको अपने घर का ऐसा सदस्य जो कभी मंदिर नहीं जाता है या फिर उसने सावन में 1 लोटा जल भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया है, तो आपको उसके हाथों से 1 शमी पत्र और 1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बुलवाते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपसे उसे पार्थिव शिवलिंग में अर्पित करवा देना है। उसे जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और साथ ही जीवन में उसे उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगली विशेष विधि की ओर।
जो कि विसर्जन की विशेष विधि है। आज गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करवाएंगे, जिसमें गुरुजी पूजन के साथ ही पूजन के बाद विसर्जन विधि भी करवा देंगे। मंत्रों के उच्चारण के साथ आपका विसर्जन पूजन के बाद तुरंत हो जाता है। ऐसे में उसके पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन विधि होने के बाद आप कैसे भी किसी भी वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी नदी में जाकर उसका सीधे विसर्जन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी विसर्जन विधि करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऑनलाइन जो गुरुजी बताएं वह आप अनुसरण करें और उसे फॉलो करें, ताकि आपको उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया, जिसमें गुरुजी ने लिखा, जिस दिन लगे मेरी दशा सुधर नहीं रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो यतिनाथ के नाम को लेकर आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यतिनाथ का नाम स्मरण करते हुए एक बिल्कुल नया और आज की कथा का गुरुजी का बताया उपाय आपको करना है। जीवन में बहुत परेशानियाँ चल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आपको थोड़ा सा जल लेना है, जिसमें आपको गन्ने का रस या फिर गुड़ को घोल लेना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक कलश साफ जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 20 दिन में आपकी दशा सुधरेगी, यह निश्चितता है। यह उपाय जब करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक मात्रा में गन्ने का रस नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेंगे तो भी पर्याप्त है। थोड़ा सा ही जल में गुड़ मिलाएंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद आपको एक कलश साफ जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं 8वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आज पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करवाएंगे। इसके बाद जो आज की विशेष जानकारी यह है कि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी, जो कि आप पंडाल में बैठकर श्रवण कर पाएंगे। 25 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी, जो कि सीवन नदी से शुरू होगी और कोबरेश्वर धाम पहुंचकर पूर्ण होगी। अगर आप इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे आप सीहोर की सीवन नदी के समीप पहुँच जाएँ, वहाँ से यात्रा शुरू होगी। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कुचराय बरेली में शिव पुराण कथा होगी। 20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी। 13 से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में शिव पुराण कथा होगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप अभी यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, और उसके बाजू में आप धर्म की बातें लिख दें। ऐसा लिखकर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको हमारे वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की संपूर्ण विधि आसानी से समझ में आएगी। यह वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें। जो भी आज के पार्थिव शिवलिंग से संबंधित प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछें, हम सभी प्रश्नों के आज ही उत्तर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी की भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करें।